एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो मोटी लड़की नियान को लेकर अपने म्यूजिक पवेलियन में आ जाती है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग पहले से ही होते हैं। और फिर हम वहीं पर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की को म्यूजिक बजाते हुए देखते हैं, जिसका नाम रूही है। और नियान को देखने के बाद वहाँ की लड़की पागल हो जाती है और कहने लगती है, वाह यार, ये लड़का क्या हैंडसम है। और कुछ लड़की तो नियान से बात करने के लिए आगे आने लगती है। वहीं पर नियान उन सभी को इग्नोर करते हुए मोटी लड़की के पास आता है और कहता है, आपने कहा था कि आज रात मैं यहाँ पर रह सकता हूँ, तो क्या आप मेरे लिए एक खाली रूम अरेंज कर दोगी। जहाँ पर वो मोटी लड़की मुस्कुराते हुए रूही को बुलाती है और कहती है, हमको एक कस्टमर मिला है, यहाँ पर आओ और इसको रूम दिखा दो। अब रूही नियान के पास आके कहती है, मेरे पीछे पीछे आओ। जहाँ पर अब नियान खुश होते हुए सोच रहा होता है कि फाइनली मेरे को कम से कम आराम करने के लिए एक जगह तो मिल गया, लेकिन यहाँ के लोग इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं। अब नियान रूही के पीछे पीछे रूम की तरफ जाने लगता है और फिर हम रूम के अंदर एक दूसरी लड़की को देखते हैं, जो कि वहीं पर बैठी होती है। और वो उन दोनों को आता हुआ देख के वहाँ खिड़की से बाहर भाग जाती है। और वहीं पर रूही दरवाजा खोलते हुए कहती है, क्या रूमें वापस आ गई। और वो अंदर चली जाती है और नियान को कहती है, अंदर आइए सर। जहाँ पर नियान सोच रहा होता है कि बस आज रात, कल सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। और रूही के पास आते हुए कहता है, मिस रूही, मेरे को रूम दिखाने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब तुम अपने काम करने के लिए वापस जा सकती हो। और पास ही टेबल में रखे हुए कपड़े को देखते हुए सोचता है, ये कपड़े यहाँ पर क्यों है। अब रूही सोचने लगते है, कहीं पर इसको रूमी के बारे में पता तो नहीं चल गया। और नियान का हाथ पकड़ते हुए कहती है, आप मेरे कस्टमर हो, मैं ऐसे ही आपको कैसे छोड़ के जा सकती हूँ। मैं यहाँ पर बैठ के आपको इंटरटेन करूंगी, आप यहीं पर बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। और नियान वहीं पर बैठ जाता है और वो कपड़े को साइड पे फेंक देता है। इतने में ही रूही चाय लेकर उसके पास आ जाती है और नियान को चाय देते हुए कहती है, आप क्या काम करते हो। जहाँ पर नियान चाय के कप को उठाते हुए उसे पी लेता है और कहता है, मैं एक कुक हूँ। अब रूही ने कहती है, आप इतने ज्यादा हैंडसम हो कि किसी को भी नहीं लगेगा कि आप एक कुक हो। और नियान कहने लगता है, काम का इंसान के लुक्स के साथ में कोई भी लेना देना नहीं होता है। अब इतने में ही उसके छाती पर पेन होने लगता है और रूही को कहता है, तुमने मुझे पॉइजन दे दिया। अब रूही खड़े होते हुए कहती है, अच्छे लोग जासूसी का काम नहीं करते हैं। वहीं पर अब नियान के पूरे बॉडी में पॉइजन फैल जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अब रूही ने अपने बहन रूमें को अंदर बुला और रूमें अंदर आते हुए रूही को कहती है, ये मेरी गलती थी, अगर मेरे वजह से आपकी सच्चाई बाहर आ जाती तो। जहाँ पर रूही ने कहती है, कुछ भी हो, लेकिन तुम अब इस लड़के को दफन कर दो। और रूमें ने नियान को लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर टेबल में नियान की लेटर गिर जाता है। और रूही ने उस लेटर को देख लेती है और उसे उठाते हुए कहती है, उसने यहाँ पर क्या छोड़ दिया। अब उसने उस लेटर को खोलने लगती है, लेकिन उस लेटर में एक सील लगा होता है, जिसकी वजह से वो उस लेटर को खोल नहीं पाती है और उसको अपने साथ ले जाकर वहाँ से निकल जाती है। और रूमें ने नियान को लेकर एक जंगल में आ जाती है और उसे वहीं पर पेड़ के सहारे बैठा देती है और अपने हाथ से ग्रीन फिल्म निकाल के उसको चेक करने लगती है कि उसकी बॉडी में डोकी है या नहीं। लेकिन रूमें को नियान के बॉडी में कुछ भी नहीं मिलता है और वो सोचती है, ये तो बस एक ऑर्डिनरी इंसान है, इसलिए उसने नियान को एंटीट्यूड दे देती है और धीरे धीरे वहाँ से जाने लगती है। लेकिन अब उस एंटीट्यूड ने नियान के बॉडी में असर दिखाना चालू कर देता है और उसकी आंख खुलने लगता है और उसने रूमें को देखता है और उसे लगता है कि इसने मेरे को पॉइजन दिया है, मैं इसको ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। और कहता है, कौन हो तुम। और वो आवाज सुनकर रूमें पीछे की तरफ मुड़ने लगती है, लेकिन नियान ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। इस अचानक हुआ अटैक से रूमें बड़ी मुश्किल से बचती है और कहती है, तुम एक जादूगर हो, लेकिन मेरे को क्यों पता नहीं चला। और नियान ने अपने हाथ में आइस शॉट निकालते हुए कहता है, अगर मैं जादूगर नहीं होता तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो क्या। और रूमें ने कहती है, रुको, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन अब नियान उसके एक भी बात नहीं सुनने वाला था। उसने सीधा रूमें के ऊपर एक स्लैश अटैक कर देता है, जहाँ पर अब रूमें उसके अटैक से बचते हुए कहती है, तुम मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी। और नियान ने कहता है, तो फिर तुमने मेरे को पॉइजन क्यों दिया। अब रूमें उसके अटैक को रोकते हुए कहती है, मैंने तुम्हें पॉइजन नहीं दिया था। जहाँ पर नियान ने उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लूंगा। इतना कह के रूमें को आपने आइस मैजिक से कैद कर देता है,
जहाँ पर वो कह रही होती है कि सच में मैंने तुमको पॉइजन नहीं दिया था। जहाँ पर नियानमिंग कहता है झूठ बोलना बंद करो और सब सच बता दो कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। मुझे लगता है कि तुमने ऐसे ही पॉइजन दे के पहले भी बहुत सारे लोगों को मार चुकी हो। अब रूमिंग को गुस्सा आ जाता है और नियानमिंग के आइस मैजिक को तोड़ते हुए कहती है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, मैंने तो तुम्हें बचाया है, मैंने तुम्हें पॉइजन नहीं दिया था, मेरी बहन ने तुम्हें पॉइजन दी थी। अब नियानमिंग ने कहता है बहन तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। जहाँ पर रूमेंग कहती है रूही मेरी बहन है, मैं रूमेंग हूँ, आज के लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि एक बार मेरी बहन को एक इंसान ने धोखा दिया था और उसे छोड़कर चला गया, इसलिए उस दिन से उसके दिल पर लड़के के लिए नफरत आ गई है, इसलिए वो ऐसा करती है, प्लीज हमें माफ कर देना। अगर उसको पता चला कि तुम अभी भी जिंदा हो तो वो तुम्हें फिर मारने की कोशिश करेगी, इसलिए तुम जल्द से जल्द इस आइस ऑर्चिड सिटी को छोड़कर चले जाओ। अब नियानमिंग ने कहता है उसको एक लड़के ने धोखा दिया था तो फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी। अब रूमिंग ने कहती है प्लीज आप ज्यादा सवाल मत पूछो, इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। और नियानमिंग सोचने लगता है ये दो लड़की सिंपल सी सिंगिंग गर्ल्स नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो भी वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी वो अपने जेब में देखता है वो लेटर वहाँ पर नहीं था और सोचता है लुओ की लेटर तो वहीं पर गिर गया था, लगता है मेरे को फिर वापस जाना पड़ेगा। कह के आपने ड्रेस चेंज करने लगता है और आपने मुंह पे मास्क लगा लेता है ताकि उसको कोई पहचान ना पाए, और वो फिर से लेटर को लाने के लिए म्यूजिक पैविलियन की तरफ जाने लगता है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों हम जल्दी मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।